अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें रीसेंट पास्ट एक्शंस के बारे में बात करना होता है और ऐसे पास्ट एक्शंस जो जिसका असर अभी प्रेजेंट में हो। कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं आज उस कंफ्यूजन को मिटाने की कोशिश करूंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप याद रखिए, हो सके तो एक बार फिर से इरेगुलर वर्ब्स का जो वीडियो है उसे वॉच करिए। इरेगुलर वर्ब्स में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स हमने डिस्कस किए थे, रीसेंट पास्ट एक्शंस, ठीक है, उसको रिवाइज करिए तो ये लेसन आपको समझने में जो है बहुत आसानी होगी। जैसे आपको पता है इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं कि जिसका पास्ट टेंस जो है सिर्फ ईडी बनाने से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं वर्क का पास्ट टेंस हो गया वर्कड, तो ये हो गया रेगुलर वर्ब। अगर मैं बोलूं ड्रिंक का पास्ट टेंस हो गया ड्रैंक। हमने ड्रिंक्ड नहीं कहा, ईडी नहीं लगाया, मगर उसका पास्ट टेंस हो गया है ड्रैंक, तो ये हो गया इरेगुलर वर्ब और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया ड्रंक। एंटायर द वर्ड इज डिफरेंट। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए अच्छा खासा रिवीजन होना पड़ेगा कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज V3 फॉर्म ऑफ वर्ब एंड इट इज ऑफन यूज्ड विथ हैज, हैव। देन व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव होंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब्स है। इसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई हैव है तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया आई हैव, दे हैव हो गया दे हैव। मैं बताऊंगी स्क्रीन पे, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हो गए। इसके साथ आपका मेन वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा, ठीक है, इसे आपको समझना है। अगर मैं बोलूंगी कि आई हैव गॉन टू द मार्केट, इससे मतलब ये है कि आप अभी अभी मार्केट गए थे। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया था, कब पता नहीं, ठीक है। तो आप जहन में ये रखिए कि फिनिश्ड टाइम, अनफिनिश्ड टाइम, ये दो चीजों को अगर आप समझ जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट को बोलना आसान हो जाएगा। अगर मैं कहूंगी कि मैं अब नहीं खा सकती, मैंने अभी अभी अपना डिनर किया है। I cannot eat more, I have just finished my dinner. अगर मैं बोलूंगी I ate, मैंने खा लिया, कब खाया? अभी खाया, इसीलिए नहीं खा सकूंगी, नहीं, ओके। I ate, finished, that is past, simple past। अगर मैं बोलूंगी I have just finished my dinner, तो यहाँ have के साथ finished का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है finished ही है, तो वो इस्तेमाल होगा। So this is what is present perfect tense। ये कब कब इस्तेमाल होता है? केस नंबर 1, अगर कोई आपको पूछे कि किसी चीज की नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, कितने बार तुम पेरिस गए हो, ओके, और आप कहेंगे कि कितने बार तुमने ये फिल्म देखी है, तो व्हाट विल बी द आंसर? I have seen it twice. Okay, I have been to Paris once. यहाँ seen और been have के साथ। I have been to Paris once से मुराद मैं जाके आ गया था एक बार, ठीक है। I have seen the movie twice, thrice, 2 बार देखा, 3 बार देखा, फाइन। ये एक कॉन्टेक्स्ट है। सेकेंड कॉन्टेक्स्ट जो प्रेजेंट जो है कंटिन्यू हो रहा है, मैं उनसे इस हफ्ते बात ही नहीं करी, ओके। आई हैवंट स्पोकन टू हर दिस वीक, वीक का अभी हिस्सा बाकी है, वीक खत्म नहीं हो गई। आई डिड नॉट स्पीक टू हर लास्ट वीक, खत्म, फिनिश्ड, बट आई हैवंट स्पोकन टू हर दिस वीक। तो आप जब स्पेसिफाई करते टुडे, दिस वीक, तो प्रेजेंट की बात हो रही होती है एंड यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। केस नंबर 3, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द पास्ट इज स्टिल देयर इन द प्रेजेंट,
ओके, देन यू यूज। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैं उस घर में रहता था, मैं उस घर में तकरीबन 27 साल से रह रहा हूं। I have been in this house for 27 years. फाइन। और एक कॉन्टेक्स्ट जिसका रिजल्ट जो है, पास्ट में जो हाल में जो एक्शन हुआ उसका असर जो है आपको रिजल्ट की शक्ल में अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे घुटने में मार लगी। तो आप क्या कहेंगे? आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई हैव हर्ट माई नी जस्ट नाउ। आप बोलेंगे हर्ट को ना ईडी है ना कुछ वर्ड्स है जिसको नहीं लगते। हर्ट इज हर्ट, रीड इज रेड। ओके, ये चीजें हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है जहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करना होता है। आई हैव गॉन टू द मार्केट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप जब हैव और हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलती ना करें कि आप जो है ये बोले कि लास्ट वीक या फिर डेट दे दें कुछ तो बिल्कुल बड़ा सा ब्लंडर हो जाए, ठीक है। नेवर यूज, बिकॉज हैज और हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल जब लग जाएगा उसका मतलब है दैट एक्शन हैज सम कनेक्शन, सम इम्पैक्ट on the present. So this is present perfect tense. अस्सलामुअलैकुम, चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं टू स्पीक अबाउट रीसेंट पास्ट एक्शंस whose effect is still in the present। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव होना चाहिए एंड प्लस इरेगुलर वर्ब्स इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये है Okay, she has done the work. I have cut my hand. He has completed the task. तो इस तरीके से ये चंद एग्जाम्पल्स है। आपको मैं ये सजेशन दूंगी कि रिवाइज करिए इरेगुलर वर्ब्स और पास्ट पार्टिसिपल्स को, और आप जितना रीड करेंगे, जितना आप थोड़ा वक्त लगाएंगे तो आपका जो है फ़ायदा होगा कि ये लिस्ट आप अपने पास वोकैबुलरी रखिए कि इस्तेमाल करना आसान। तो ये क्विकली रिकैप करते हैं कि अगर नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव डन समथिंग, कोई भी चीज़ कितने बार, फ्रीक्वेंसी बताना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये फिल्म कितने बार देखी है, यू विल से आई हैव सीन, आई हैव सीन, इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। आई हैव बीन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है। थिंग्स यू हैव डन इन कंटिन्यूइंग टाइम पीरियड, जो हाल में हुआ है, अभी जो चल रहा है, जो ख़त्म नहीं हुआ, अनफिनिश्ड। Okay, so you use this. I haven't spoken to her this week. Recently completed actions, जो अभी जो काम खत्म हुए हैं उसको बयान करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, और जो ऐसे एक्शंस जिसका असर जो है पास्ट में, जिसका असर जो है अभी प्रेजेंट में भी है, तो ये जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। और जब आप बात करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऐसे कुछ वर्ड्स जैसे जस्ट, ऑलरेडी, स्टिल, येट, एवर, जो एडवर्ब्स हैं इसे आप यूज़ कर सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नेवर, रिसेंटली, इस तरीके से आप इस्तेमाल यूसेज में ला। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है, आप लोग पॉज करिए वीडियो को और देखिएगा कि यहाँ पे आपने देखा, मैं हाईलाइटेड वर्ड्स को ही पढ़ूंगी। ही हैज़ लॉस्ट हिज की, इसका मुराद ये है कि अभी रिसेंटली उन्होंने कीज को खोया है। आई, वी, दे, यू के साथ हैव लगेगा और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड। देन ही, शी, इट के साथ हैज लगेगा और उसका भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो हैज और हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, इसे आपको समझना है। और एक अहम बात आपको समझना है कि नेगेटिव्स भी हम लेते हैं। बस फॉर एग्जांपल, हैव यू अगर कोई हमसे पूछे तो आई हैव नॉट बोल सकते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई हैवेंट। ओके, तो सिमिलरली हैज शी, हैज ही, इस तरीके से हम जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं और इसी तरीके से आंसर्स में जो है नेवर और नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो काम नहीं किया हो। अब आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉन एंड बीन।
आई हैव गॉन टू लंदन या आई हैव गॉन टू स्पेन से मुराद ही इज देयर नाउ, अभी वो वही है या फिर जाने के उसमें है, ठीक है। अब आई हैव बीन टू लंदन से मुराद ये होगा कि वो जाकर आए हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स हैं। जाकर कोई रिटर्न आ जाता है तो आप बोलेंगे हैज बीन या हैव बीन, एंड गॉन का मतलब है कि अभी वो वहीं पे है, ठीक है, या फिर जाने के रास्ते में है। नाउ अब फिर क्विकली हम देखते हैं स्टार्टेड इन द, ये आपने देखा है दैट एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 15 years, मतलब अभी भी वो लोग मैरिड ही हैं और इतने साल हो चुके हैं उनके शादी से। शी हैज लिव्ड इन लिवरपूल ऑल हर लाइफ, पूरी जिंदगी जो है वो लिवरपूल में ही थी। और अभी और एक एग्जाम्पल ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर एक्सपीरियंस अप टू द प्रेजेंट, अभी जैसे मैंने बताया आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, ये एक है। ही हैज रिटन 3 books एंड ही इज वर्किंग ऑन अनदर 1, तो अब तक के ये जो है 3 किताबें लिख चुके और अभी और एक वाला जो है जारी है। तो इन सच कॉन्टेक्स्ट यू प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। नहीं, अभी ये भी देखा आपने कि एवर, ये ऑलरेडी, नेवर, ये वर्ड्स भी जो है इस्तेमाल कर। नाउ ये डिफरेंस भी आपने देखा, हैव बीन, हैव गॉन कब इस्तेमाल करते हैं। वी यूज हैव बीन या हैज बीन व्हेन समवन हैज गॉन टू अ प्लेस एंड रिटर्न, वापस हो चुके। अगर नहीं रिटर्न हुए तो हम बस इतना ही बोलेंगे कि हैव गॉन या हैज गॉन। इसको आप और कुछ यहाँ पे ये है कि ये गलती कभी ना करें कि जब यहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इधर yesterday, लास्ट वीक या कोई पास्ट की बात ना करें, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट से ये मुराद है कि एक्शन जो है प्रेजेंट में या तो उसका असर है या वो कंटिन्यू है या फिर है, ठीक है। आप जब भी पास्ट की बात करते हैं तो दैट डजंट फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करना है। लाइक आई हैव सीन दैट फिल्म yesterday नहीं बोलेंगे, आई हैव सीन दैट फिल्म, दैट्स इट। उससे यही मुराद कि अभी अभी मैंने ये फिल्म देखी है या फिर मैं देख चुकी अभी अभी, ठीक है। yesterday बोलेंगे तो ये यही हैव से जो है मैच नहीं करेगा। सिमिलरली वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार, लास्ट वीक नहीं बोलेंगे, वी हैव जस्ट बॉट अ न्यू कार। इससे मुराद ये है कि हम हाल में अभी अभी हम एक नई गाड़ी खरीदे, ठीक है। तो लास्ट वीक उससे मैच नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए। लेट्स गो क्विज। आप लोग वीडियो पॉज करिए, फिर ये क्वेश्चंस को आंसर करिए और मैं आंसर्स दूंगी, फिर आप जो है उसको मैच करके देखिएगा। सोफी एंड आई, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करना है। सोफी एंड आई हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर एट स्कूल टुगेदर, ओके। सिमिलरली आई हैव प्लेड टेनिस सिंस आई वॉज 8 years old. Elaine has been in hospital 3 times this year. Elaine has been in hospital 3 times this year. I have wanted to be an actor. I have wanted to be an actor for as long as I can remember. Question देखिए. You have worn that suit for more than 10 years. WORN, ये है जो है past participle form of wear है, wear, wore, worn, okay. So you have worn that suit for more than 10 years. Since he finished university, my brother has worked in different countries. Asma has watched that TV program every week since it started. मतलब अस्मा अभी भी वॉच कर रही है, लेकिन वो जब से शुरू हुआ तब से वॉच कर रही है। I have never liked bananas. I think they are horrible. What's the most interesting city you have ever visited? Fine. So with this आपका जो प्रैक्टिस वेल, और जितना भी प्रेजेंटेशन में भी जो पॉइंट्स मैंने कवर किए उसे भी प्रैक्टिस करिए एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जज़ाकल्लाहु खैर, हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज।